हेलो 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 एंड वेलकम टू नमा कंटिन्यू यूट्यूब चैनल। और अब आज जो है वो हम फिर बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे। और द पॉइंट ऑफ टुडेज वीडियो इज आई मेक यू अंडरस्टैंड रिग्रेसली मैथमेटिक्स में सोचते कैसे हैं। तो मोस्टली हम लोग कैलकुलस के क्वेश्चंस लेने वाले हैं और जो जेई एडवांस्ड 2026 के एक्सपीरियंस हैं, 2027 के एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने कैलकुलस कर रखा है, आप डेफिनेटली इस वीडियो को आराम से देख सकते हो और बच्चे भी देख सकते हो जो कैसे प्रॉब्लम को सोचा जाता है। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है सपोज एफ जो है 0 से 1 to r तक डिफाइंड है with continuous second derivative, with continuous second derivative। मतलब इस फंक्शन का इवन सेकंड डेरिवेटिव जो होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। मतलब फंक्शन डेफिनेटली कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। इसका एफ डैश जो है वो भी कंटिन्यूअस है, एफ डैश भी डिफरेंशिएबल है, एफ डबल डैश भी कंटिन्यूअस है और एफ डबल डैश एक्स भी डिफरेंशिएबल है। मतलब उस जनरेशन तक हम बात कर रहे हैं। मतलब आप आसानी से फंक्शन पूरा स्मूथ है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, फंक्शन में कोई भी शार्प कॉर्नर्स नहीं, वो बता रहे हैं बेसिकली फंडामेंटली स्पीकिंग। सच दैट एफ ऑफ जीरो जो है वो जीरो दे रखा है एंड दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ वन, एंड एफ ऑफ एक्स जो है वो भी बड़ा है जीरो से फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1। अब देखो क्वेश्चन कितना बेहतरीन है और कितने कुछ आपको सिखा के ले जाएगा। तो आपको बताना है 0 से 1 मॉड ऑफ एफ डबल डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन दिस डी एक्स इज ग्रेटर देन 4 होने वाला है। तो इसको हम कैसे प्रूव करें, ठीक है। आप जेई ऑफ कोर्स इसको ऑप्शन के फॉर्म में सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को फिल करते हैं। देखो डिनोमिनेटर चूंकि मेरा जीरो नहीं है क्योंकि इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो ये क्वेश्चन मेक सेंस। तो अगर मैं कोई भी एक सबसे पहले फील है क्वेश्चन का अप्रोच जो करते हैं ऐसे करते हैं। तो एफ जीरो जीरो है, एफ वन मेरा वो भी जीरो है, तो फंक्शन मेरा कुछ रहा होगा इस टाइप का, मल्टीपल टाइम भी डांस कर रहा होगा। अब बोल रहा है एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है, तो हमको बोल रहा है जो 0 से 1 के बीच में जो एरिया होगा, ठीक है, तो ये तो मेरा अपन एफ ऑफ एक्स है। अगर मैं एफ डैश की बात करूँ तो ये स्लोप है। अगर देखो स्टार्टिंग में अगर मेरा स्लोप कुछ पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ स्लोप निगेटिव है, तो मेरा एफ डैश का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अगर यहीं पे मैं एफ डबल डैश का बात करूँ, मोर देन सॉल्विंग फर्स्ट यू शुड फील द क्वेश्चन। यहाँ पे फिर निगेटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, मतलब कुछ इस हिसाब से अगर देख रहे हो तो मेरा एफ डैश निगेटिव से लेके कुछ निगेटिव आएगा। अब इसका मैं मॉड ले रहा हूँ एफ डैश बाई एफ एक्स का बात करूँ, तो अब इस ग्राफ को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा एफ एक्स से, अब देखो समथिंग निगेटिव बाई टेंडिंग टू जीरो जो क्या जाएगा, ये इन्फिनिटी पे ऑलमोस्ट जाएगा। फिर यहाँ पे भी समथिंग जीरो बाई ये इन्फिनिटी पे जाएगा, और इनफैक्ट ये निगेटिव इन्फिनिटी से आके निगेटिव इन्फिनिटी को जैसा जाएगा। तो आपको बोल रहा है ये जो एरिया है ये इनफैक्ट कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अगर ये कन्वर्ज कर भी रहा है तो डाइवर्ज भी कर सकता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज जो होगा वो 4 से बड़ा होगा। तो ये तो एक फंडामेंटल फील आ गया क्वेश्चंस देख के ही। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, एक तो जैसा भी आप फंक्शन एफ ऑफ एक्स को लो, जैसा भी ले लो, हम एज्यूम कर सकते हैं कहीं ना कहीं मेरे पास एक मैक्सिमम वैल्यू आया होगा, ठीक है। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ कैपिटल एक्स, एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स, जहाँ पे मेरा मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो इफ आई डिनोट एक्स इज अ पॉइंट इन 0 to 1 वेयर लेट से एफ ऑफ एक्स इज अ मैक्सिमम। अब मैक्सिमम होगा, अब ये किस थ्योरम से है, क्योंकि मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है और 0 से 1 में बाउंडेड है, तो डेफिनेटली एक मैक्सिमम लेगा। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो y इक्वल टू एफ ऑफ कैपिटल एक्स आएगा, क्योंकि एट इस पॉइंट कैपिटल एक्स पे मेरा मैक्सिमम है। तो अब मैं बोल सकता हूँ 0 से 1 में एफ डबल डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स का मॉड डी एक्स जो होगा वो डेफिनेटली ग्रेटर होगा 1 बाई मॉड ऑफ y का, क्योंकि y जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो उससे छोटा कोई भी अगर हम वैल्यू ले इस फंक्शन का, तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर जो है एफ ऑफ एक्स वो y से छोटा ही होगा, एफ ऑफ एक्स तो छोटा होगा एफ ऑफ इससे, राइट। इनफैक्ट स्ट्रिक्टली छोटा होगा हम बोल सकते हैं अगर मैक्सिमम होगा तो, राइट। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं 1 बाई मॉड वाई, और 0 से अगर मैं इसको स्मॉल वैल्यू से इसके मैक्सिमम वैल्यू से इक्वेट करूँ तो ये पलरा ऑलवेज भारी हो जाएगा, दिस विल ऑलवेज बी हैवी आरएचएस। अब तुम देखो, अब यहाँ से मैं अपन पास आसानी से यहाँ इंटीग्रेट कर सकता हूँ, तुम चाहो तो यहाँ इक्वलिटी भी रख सकते हो। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो 1 बाई मॉड ऑफ कैपिटल वाई, और इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन से
अब 0 to 1 mod of f of x is same as greater than equal to 0 to 1 mod of f डबल डैश x dx। अब ये चीज भी आसानी है सोचना, क्योंकि मान लो अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है तो इसका एरिया अगर मैं इसका मॉड ले लूँ तो दोनों एरिया पॉजिटिव हो जाएगा a1 प्लस a2। अब बिना मॉड का a1 माइनस a2 होगा, मैग्नीट्यूड बाय ऑल दो दोनों पॉजिटिव है लेकिन डेफिनेटली मॉड वाला एरिया एक्सीड कर जाएगा बिना मॉड का, तो मैं उसका यूज कर रहा हूँ। तो अपन जो अभी यूज कर रहे थे, ठीक है ना, वो हम यूज कर रहे थे एग्जैक्टली उस चीज का, ठीक है। मतलब मैं a टू बी एफ ऑफ एक्स का मॉड dx जो है वो बराबर होगा a टू बी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स dx, मतलब सॉरी मॉड ऑफ a टू बी एफ ऑफ एक्स dx, ठीक है। तो मैं इस बेसिक आइडिया का यूज करके इसको आगे ले गया। अभी भी गेम में ट्रिक है, क्योंकि अभी देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे अपन जो है बहुत ही स्मार्टली अब इसको हैंडल करने वाले हैं। अब यहाँ से तो मैं चूंकि इसका कंटिन्यूअस डेरिवेटिव है तो मैं लिख सकता हूँ इट्स 1 बाय मॉड ऑफ y, जहाँ मैक्सिमम वैल्यू है। दिस क्वांटिटी मेरा हो गया एफ डैश 1 माइनस एफ डैश 0 इसका मॉड, राइट। अब तुम यहाँ से क्या बोल सकते हो बताओ? अभी भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है भाई, तुम्हें तो अभी यहाँ तक तो सिर्फ इतना अपन बता सकते हैं जो इट विल ग्रेटर देन इक्वल टू एफ डैश 1 माइनस एफ डैश 0 बाय वाई इसका मॉड हो गया। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकते, वाई इज द मैक्सिमम। अब यहाँ पे लग रहा है भाई अभी भी ये प्रूफ करने के लिए जो ये, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है ये 4 से बड़ा है, मतलब ये क्वांटिटी इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 4y। अब इतना आसान नहीं, यहाँ से तो कोई लॉजिक लग नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करेंगे। तो अब देखो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो फंक्शन का है वो कहीं पे आया हुआ है, राइट। लेट्स से ये x पे आया हुआ है। फंक्शन 3-4 बार जा सकता है, मतलब इट कैन कर्व एनी नंबर ऑफ टाइम्स। जस्ट मैं एक सिंपलेस्ट केस लेके आपको बता दूं, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव केस लेके मैं समझा रहा हूँ। अब मैं अगर 0 to x में मीन वैल्यू थ्योरम लगाऊं, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉइंट x इक्वल टू एग्जिस्ट करेगा 0 से x में, जहाँ पे इसका स्लोप और इसका टेंजेंट इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली x से लेके अगर मैं 1 की बात कर लूँ तो एक पॉइंट b एग्जिस्ट करेगा x इक्वल टू b सच दैट यहाँ पे जो स्लोप है वो बराबर हो जाएगा इस सेकंड का स्लोप। तो बस मैं वही बेसिक आइडिया का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो हम बोल सकते हैं एफ डैश ए जो होगा विल बी इक्वल टू एफ ऑफ कैपिटल एक्स माइनस एफ ऑफ 0 बाई एक्स माइनस 0, विच इज एफ ऑफ एक्स बाई एक्स हो गया। अब एफ ऑफ एक्स तो भाई अपने पास कैपिटल वाई बाई एक्स हो गया, वेयर ए बिलोंग्स टू मेरे पास 0 to x। Similarly, there exists some b such that f dash b हो गया f of 1 minus f of capital X divided by 1 minus x, right। ये चीज हो गया मेरे पास माइनस y, क्योंकि f of 1 अगेन मेरे पास 0 by 1 minus x। तो अब इस दोनों के बल पे, मतलब विद दिस आई कैन टेल जो 0 से 1 f डबल डैश x by f of x dx ये डेफिनेटली ग्रेटर होगा a to b, ठीक है ना। अगर a to b के अंदर जो भी एरिया है यहाँ पे उससे तो बड़ा ही होगा ना भाई 0 से 1 वाला एरिया बाय दिस मच अमाउंट, बाय दिस मच अमाउंट, देख रहे हो रेड वाला। तो ये तो डेफिनेटली अपन के पास बड़ा होने वाला है a to b f डबल डैश x डिवाइडेड बाय f ऑफ x dx। अब ये हो गया 1 बाय मॉड y a to b f डबल डैश x dx, ठीक है। अब देखो मैं वही गेम खेल रहा हूँ। तो अब अगर मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अगर कैलकुलस लगाऊं तो लास्ट इंटीग्रल से मैं क्या बोल सकता हूँ, 0 to 1 f डबल डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स जो है dx, ये बड़ा हो गया मेरे पास 1 बाई ये मैक्सिमम वैल्यू मॉड y और एफ डैश बी माइनस एफ डैश ए से, यार यहाँ से तो वही है ना एफ डैश बी मॉड माइनस एफ डैश। डबल डेरिवेटिव को मैं इंडिकेट कर सकता हूँ क्योंकि फंक्शन जो है वो एफ डबल डैश भी कंटिन्यूस है। अब तुम देखो ये बड़ा हो गया 1 बाय मॉड y। अब एफ डैश भी को हम लिख सकते हैं, डेफिनेटली एक क्वांटिटी एग्जिस्ट करता है सच दैट ये मॉड y बाय 1 माइनस एक्स होगा, और एफ डैश से आई हैव टोल्ड एक क्वांटिटी एग्जिस्ट करता है सच दैट इससे बड़ा होगा। ये हो गया 1 बाय मॉड y, अगर इसको देखो
और यहाँ से अपन मॉड ऑफ इसको लिख सकते हैं y बाई 1 माइनस एक्स प्लस वाई बाई एक्स। अब ये तो मजा आ गया भाई, क्योंकि यहाँ पे मॉड वाई जो है वो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया जस्ट मॉड ऑफ 1 बाई एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब आपको पता है अगर मैं एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स ले लूँ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 1, तो इसमें जो अपन के पास मैक्सिमम वैल्यू होगा, चूंकि डाउनवर्ड पैराबोला है तो मैक्सिमम तो ये हाफ पे आएगा भाई, डेरिवेटिव से भी देख सकते हो, और इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा 1/4 एट एक्स इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो ये जो क्वांटिटी होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम जो है वो 1/4 आ रहा है, तो डेफिनेटली ये जो होगा वो बड़ा होगा फिर से 4 से, ये क्वांटिटी डेफिनेटली बड़ा होगा 4 से, क्योंकि नाउ आई कैन टेल दिस क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन 1/4, मतलब ग्रेटर देन, दैट मेक सेंस। ये चीज जो है वो बहुत ही बेहतरीन था, क्योंकि मैक्सिमम 1/4 है ना, तो 1/4 से तो छोटा ही होगा, तो मतलब इसका पलड़ा भारी होगा स्टिल इट विल बी। अब देखो क्वेश्चंस को जो हम लोग कैसे डिकोड किए और कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ फाइनली ब्लूप्रिंट इसका देखूँ, तो आप मीन वैल्यू थ्योरम कहाँ पे लगाया, सबसे पहले मैंने जो कि फंक्शंस का नेचर देखा, और जैसे भी फंक्शन है हमने बोला जो इसके पास एक मैक्सिमम होगा इस x इक्वल टू एक्स पे। अब इस मैक्सिमम के बाद हमने एक मीन वैल्यू लगाया 0 टू x पे, तो ये स्लोप इक्वल टू देयर एग्जिस्ट सम टेंजेंट एट x इक्वल टू ये सजर स्लोप इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली हमने ये मैक्सिमम और वो पॉइंट के अबाउट फिर से मीन वैल्यू थ्योरम लगाया सो दैट ये स्लोप बराबर ही हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या किया, जो ये दोनों पॉइंट के बीच में ए और बी जो आया, इसके बीच में मैंने फंक्शन को एनालाइज किया और वहां से एक्स को रिलेट करके अपन क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन आइडियाज होता है, और इस टाइप का ये जे एडवांस मीन वैल्यू थ्योरम के बहुत ही शानदार हमने प्लेलिस्ट बनाया है आपके लिए, एंड यू कैन गो एंड चेक दैट प्लेलिस्ट व्हिच हैज सो मेनी इमेजिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आप उसको करेक्टली जो वो देख सकते हैं। चलो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखूं, तो ये क्वेश्चन मेरे रैंकर्स ब्लूप्रिंट बुक से लिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो है फंक्शन 0 to 1, ये थिन बुक विद फेरेट आइडियाज में भी लग जाएंगे आपको, बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट 2x minus 0 to x एफ टी डी टी इज इक्वल टू 1। अब तुमको बोल रहा है ठीक है, जो इस इंटरवल में इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये बेहतरीन सवाल है। अब देखो इंस्टेड ऑफ दिस एफ टी डिफाइंड फ्रॉम 0 to 1 टू 0 to 1, अब ये फंक्शन को कुछ और खतरनाक दिया जा सकता है। जैसे कैसे, अब ये जो फंक्शन है मेरे पास, मान लो एफ ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते थे पाई साइन क्यूब एक्स। ठीक है, मतलब ऐसे इस फंक्शन को डिफाइन करता जो 0 से 1 को 0 से 1 तक मैप करता। ऐसा कोई भी फंक्शन हो इसके पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। अब इसको कैसे एनालाइज करेंगे, तो चूंकि मेरा फंक्शन इस बॉक्स में ही डिफाइंड है। ठीक है, तो अब तुम ऐसे सोचो, अगर मैं एक नया फंक्शन साई एक्स डिफाइन कर लूँ, यू पुट एवरीथिंग ऑन वन साइड, ये आ जाएगा 0 to x एफ ऑफ टी डी टी माइनस 2x प्लस। अब ध्यान देना, चूंकि मेरे पास f जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो चूंकि f कंटिन्यूअस होगा तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से हम बोल सकते हैं 0 to x एफ टी डी टी जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। दैट इज नॉट समथिंग विच यू हैव टू टेक फॉर ग्रांटेड। अगर मेरे पास f कंटिन्यूअस है तो ये एरिया जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा एरिया फंक्शन। अगर f खुद डिसकंटिन्यूअस है, जैसे ग्रेटेस्ट x, तब एरिया हम बोल सकते हैं स्टिल वो कंटिन्यूअस होगा, तब इंटीग्रल 0 to f डी एक्स जो होगा, अगर f डिसकंटिन्यूअस है तो दिस इंटीग्रल विल बी कंटिन्यूअस, मतलब वन स्टेप अहेड होगा। अगर f खुद कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, अगर f डिफरेंशिएबल हुई है तो हैप्पीली डिफरेंशिएबल होगा। तो अब हम बोल सकते हैं उस थ्योरम से जो दिस इज डिफरेंशिएबल दिस पार्ट बिकॉज f इज कंटिन्यूअस, और ये तो डिफरेंशिएबल है ही, तो सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फ्रॉम थ्योरम। तो साइड x जो है वो लेबनीज रूल से हम f ऑफ x माइनस 2। अब तुम देखो एफ ऑफ एक्स जो है उसका कोडोमेन ही 0 से 1 है, तो ये तो पक्का ये जो भी वैल्यू होगा 0 से 1 होगा, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू। तो मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया साई। तो अगर मैं साई की बात कर लूँ, तो अब साई 0 पे मेरे पास क्या वैल्यू आ रहा है, 0 टू 0 एफ ऑफ टी डी टी,
-2 टाइम्स 0 + 1, तो ये साई 0 पे 1 वैल्यू आ रहा है। अगर तुम साई ऑफ 1 की बात कर लो तो 0 से 1 ft dt, साई ऑफ 1 आएगा 0 से 1 ft dt -1। अब देखो चूंकि ft जो जो भी मेरा फंक्शन है वो तो इसी बॉक्स के अंदर डिफाइन है, तो ये जैसा भी फंक्शन होगा इसका एरिया ये तो पक्का है, जो या तो ये इस स्क्वायर के एरिया से कम होगा, लेस देन 1 होगा, नहीं तो इक्वल होगा। तो ये क्वांटिटी तो भाई लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो मतलब ये पूरा क्वांटिटी मेरा लेस देन 0 है और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे या तो ग्राफ यहाँ तक आके रुकेगा या फिर ग्राफ नीचे जाएगा। अब तुम कोई भी केस में देखो, अगर साई एक्स का ग्राफ नीचे चले गया तो कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव हो गया, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट जहाँ पे साई 0 हो गया और वो एग्जैक्टली 1 पॉइंट है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब अगर मान लो ये यहीं तक रह गया ग्राफ, अगर ये अपन के पास यहीं तक ये ग्राफ आ गया तो क्लियरली इसका मतलब ये यहीं तक अगर आ गया तो क्लियरली उसका सॉल्यूशन मेरे एंड पॉइंट पे आ जाएगा 1। ठीक है, मतलब तब मेरे पास फंक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ft1 भी इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो यहाँ से फिर मैं बोल सकता हूँ एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा, क्योंकि साई यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो है अपन ने शो कर दिया। तो इस टाइप से भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को जो वो आसानी से आप चेक कर लेते हो। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये भी सवाल अपन फिर से कैलकुलेट से उठाते हैं। तो हमने दे रखा है जो मेरा एक फंक्शन है वो है cos स्क्वायर टी प्लस टी साइन टी माइनस 2 डी टी, और ये 0 से लेके x तक डिफाइन है साई एक्स। x जो है वो खुद मेरा 0 से π/2 के बीच में जा रहा है, तो आपको नेचर ऑफ फंक्शन साई एक्स निकालना है। तो साई में डिफाइन कर दे रहा हूँ 0 से π/2 टू आर। आपको ये फंक्शन का नेचर फाइंड करना है, ये कैसा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, या मैं कुछ नहीं कंक्लूड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले चूंकि ये सब फंक्शन कंटिन्यूस है तो इंटीग्रल 0 टू x डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो मैं साई डैश एक्स की बात कर सकता हूँ, दैट विल बी cos स्क्वायर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स -2। अब अगर तुम ये फंक्शन लोगे तो आप यहाँ पे तुम ध्यान दो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस टाइम 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, अगर मैं उसको अब कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स ले लूँ, तो लेट से एफ ऑफ एक्स में ले लेता हूँ 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। अब इसके नेचर को एनालाइज करने के लिए अगर फिर मैं एफ डैश निकालूं, अगर एफ डैश निकालूं तो मेरे पास क्या जाएगा -2 cos x और माइनस साइन एक्स, यहाँ से आ गया माइनस साइन एक्स और माइनस एक्स कॉस एक्स। तो ये देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। अब चूंकि इसमें x ऑलरेडी छुपा हुआ है तो इस चीज को एफ डैश के बारे में फिर से जानकारी निकालना, ऑल्दो आई राइट साइन 2x इस इंटरवल में बहुत ही आसान नहीं होगा, हालांकि आप कर सकते हो साइन 2x में। अगर मान लो साइन x को मैं कॉमन ले लूँ 2 cos x -1 हो गया माइनस एक्स cos x, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो है ये बता नहीं सकता हूँ, राइट। इंस्टेड ऑफ दिस अब मैं क्या सोचूंगा, जब आपका डेरिवेटिव और गंदा सा बन रहा है फिर इसको एनालाइज करने के लिए नेक्स्ट डेरिवेटिव और बेकार सा बन जाएगा, तो यहाँ पे शायद अपन एक हिंट ले सकते हैं, जो हम इस क्वांटिटी को क्यों ना मैं सबसे पहले तो साइन में ही ब्रेक कर दूं, क्योंकि यहाँ पे कुछ साइन एक्स वाला टर्म आ रहा है। तो कॉस स्क्वायर को लिख दो भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। नाउ आई कैन राइट इट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। अब भाई चलो परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिमांड्स 2 साइन एक्स, फिर ये हो जाएगा -2 साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। तो अब मैं लिख सकता हूँ अगर 1, ध्यान से देखो, अगर 1 साइन स्क्वायर -2 साइन एक्स को मैं एक साथ ले लूँ तो इट इज 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और वो हो गया 2 माइनस एक्स साइन एक्स। अब क्वेश्चन हो गया लॉक्ड। तो सवाल है ये, ऑल्दो सॉल्यूशंस इसका आसान था लेकिन इतना आसान सोचना नहीं है, क्योंकि यूजुअली बच्चे फिर इसको एनालाइज करने के लिए डेरिवेटिव पे चले जाते हैं, द वे यू आर ट्रेंड इन। तो कभी कभी एडवांस वाले आपको बेसिक मैनिपुलेशन भी चेक करेंगे। अब देखो ये क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, 2 माइनस एक्स पॉजिटिव है, साइन एक्स पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स में 0 से π/2 के बीच में बात करें तो ये पूरा बंदा पॉजिटिव हो गया, तो साइड डैश एक्स जो है वो नेगेटिव हो गया, मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो।
तो ऐसे भी आप सोच सकते हो और इस तरीके से भी थॉट प्रोसेस जो है वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो मतलब आपका थॉट प्रोसेस जो है वो कोई एक पर्टिकुलर स्टेप में जो है वो लिमिटेड नहीं होना चाहिए। आप इसको बहुत तरीके से जो है ये थिंकिंग कर सकते हो, राइट। ऐसे ही मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दूं, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1/x। लिबनिज रूल पे भर भर के क्वेश्चन आएगा भाई। 1 प्लस साइन 2t का पावर 1/t dt। अब देख सकते हो जब t अराउंड जीरो है तो ये 1 का पावर इन्फिनिटी है, ऑलरेडी ये टेंडिंग फॉर्म में, लिमिटिंग फॉर्म में, और ये भी जा रहा है इन्फिनिटी। 1 इन्फिनिटी इंटू इंडिटर्मिनेट फॉर्म 1 टू द पावर इन्फिनिटी, टोटल अभी इन्वेस्टिगेट करना होगा। आप लिबनिज और लॉपिटल के यूज करके इसको आसानी से ये स्क्वायर कर सकते हो। चूंकि ये आसान है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, आप उसको प्रूव कर लेना, राइट। तो बहुत ही सारे क्वेश्चन जो हैं उनको आप इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हो और उसको हैंडल किया जा सकता है। एक ऐसा ही अगर मैं एक आपसे सवाल लूँ, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल होगा, एंड आई एम श्योर मतलब आप उसको बना सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। और बहुत बार क्या होता है, जो आप क्वेश्चंस को एक्सक्लूसिवली मतलब आप समझ रहे हो ना, बहुत ही प्यार से उसको स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूँ आप उसको सॉल्व करो। जैसे अगर मैं एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं सपोज एफ ऑफ एक्स जो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स आई कैन गिव यू, लेट्स से एक्स का पावर √3 एंड 4x ग्रेटर देन 0। तो क्या मैं यहाँ से एफ डैश एक्स जो है इसको लिख सकता हूँ √3x√3 माइनस। और अगर हम लिख सकते हैं तो क्या, कैन यू गिव मी अ कंप्लीट प्रूफ ऑफ दिस, कंप्लीट प्रूफ, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या प्रूफ कर सकते हो। इट इज फॉर दोज हु आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर ISI एंड CMI एग्जाम। ठीक है, इनफैक्ट जो है आप कोई भी रैशनल के लिए, इनफैक्ट dy dx x का पावर r जो है ये r-1 या प्रूव कर सकते हो कोई भी रैशनल के लिए स्टेप्स में। क्योंकि आप इंटीजर के लिए प्रूव कर दो, फिर फॉर एनी इंटीजर फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x का पावर 1/n। ठीक है, जिसमें हम अवॉइड करेंगे x को नेगेटिव -1 का पावर 1/4 के बारे में बात नहीं कर सकते। फिर वहां से हम डेरिवेटिव x का पावर को rx रहा है। अब सवाल है रैशनल से क्या मैं इरेशनल की ओर एक्सटेंड कर सकता हूँ। फिर एक्सटेंड कर देंगे तब आप फिर उसको रियल वर्ल्ड की ओर एक्सटेंड कर सकते हो, राइट। तो वो चीज जो है वो भी बहुत जरूरी होता है, जो आप कैसे चीजों को है आसानी से डील करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल है जो मुझे, अगर एफ ऑफ एक्स दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स साइन स्क्वायर पाई एक्स, ठीक है, तो एट व्हाट पॉइंट दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो सबसे पहले देखो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी क्या आएगा, ऑल इंटीजर पॉइंट, क्योंकि ग्रेटेस्ट में डिसकंटिन्यूटी ही आने लगेगा। लेकिन अब एक इश्यू है, एट ऑल दीज इंटीग्रल पॉइंट ये दूसरा वैल्यू जो है वो जीरो ले रहा है। तो सपोज मैं कोई भी एक पॉइंट उठा लेता हूँ x इक्वल टू a सच दैट a इज इंटीजर, और चलो उस पर हम डील करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। सो व्हाट इज एफ डैश ए, फर्स्ट प्रिंसिपल्स, हम एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए फाइंड करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू। अब एफ ऑफ एक्स आ गया ग्रेटेस्ट एक्स साइन स्क्वायर पाई एक्स। अब ध्यान देना एफ ऑफ ए जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई ए जो है अगर ए इंटीजर है तो 2 पाई 3 पाई 5 पाई सब जीरो हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू। आप ध्यान देना मैं इसको लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट एक्स बाय एक्स माइनस ए, और साइन थीटा को साइन पाई माइनस थीटा लिखा जा सकता है। आई कैन राइट दिस एज साइन पाई ए माइनस पाई एक्स। अब ये क्वांटिटी प्लस माइनस देगा, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरा उसका होल स्क्वायर है तो वो फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, राइट। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ग्रेटेस्ट एक्स
और वो अपने पास आ गया साइन स्क्वायर पाई इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, मतलब ऐसे लिख दो साइन ऑफ पाई माइनस पाई इंटू एक्स माइनस होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस। अब तुम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो भाई, इसके होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो पाई टाइम्स दिस, और इधर आप रख दीजिए पाई स्क्वायर टाइम्स एक्स माइनस। अब ये क्वांटिटी तो वन हो गया लिमिट के डेफिनेशन से, तो मेरे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ग्रेटेस्ट एक्स है। अब ये दो बार खुलेगा, अगर मैं ए प्लस लूँ तो ये तो ए जैसा ही खुलेगा टू प्लस, लेकिन ए प्लस पे फिर ये जीरो चले जाएगा, तो आंसर जीरो। अगर मैं ए माइनस ले लूँ मतलब टू माइनस, तो ये वन खुलेगा मतलब ए माइनस वन होगा, लेकिन फिर भी ये जीरो हो जा रहा था आंसर जीरो। मतलब ये फंक्शन को ऑल्दो सस्पिशियस पॉइंट जो था वो इंटीजर था, दीज आर पॉइंट ऑफ सस्पिशन पॉस, लेकिन इस पे सब सस्पिशन खत्म हो गया, मतलब इस डिफरेंसेबल एवरीवेयर, इट्स डिफरेंसेबल। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है बहुत बारी जो आपको खास के फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो और क्रेजिली डांस कर रहा हो, वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको देखने को मिलता है। आई एम श्योर आप इस चीज़ों को जो है वो बहुत ही अच्छा से उसको सीरियसली लोगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप वही इसको सीरियसली नहीं लेते हो तो फिर चीज़ें जो है वो बहुत ही गड़बड़ होने लगती। चलो, और नेक्स्ट जैसे कुछ मिसकंसेप्शंस भी यहाँ पे हैं, जो बहुत बार बच्चे जो है वो मतलब उसको गलत तरीके से उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो आप जब कभी फंक्शंस कर रहे हो और डिफरेंशियबिलिटी कर रहे हो तो बहुत ही आपको थोड़ा क्रेजिली वे में, मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही एक्सक्लूसिवली एंड एक्सप्लिसिटली आपको जो है वो चीज़ें बताने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैं अगर एक और प्रॉब्लम की बात करूं तो आप तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे अगर मैं ये प्रॉब्लम की बात कर लूँ, एक फंक्शन सपोज मैं बार बार इस फंक्शन का बात करता हूँ, अगर मैं फंक्शन आर टू आर डिफाइन करूँ एंड एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स इफ एक्स इज नॉन जीरो, और वो जीरो है एक्स इक्वल टू जीरो। भी मैं इसमें बहुत ही सीरीज ऑफ फंक्शंस की बात करूँगा आज, आपको मजा आ जाएगा। तो एफ जो है वो डिफरेंशियबल होगा पूरा आर पर, एफ जो होगा वो पूरा आर पे डिफरेंशियबल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एक्स स्क्वायर साइन बाय एक्स की बात करोगे तो ये सैंडविच होगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर के ग्राफ के बीच में। अगर इसका रफली आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब देखो एफ डैश जीरो जो है वो वेल डिफाइंड है, एफ डैश जीरो जो होगा यहाँ से अगर आप देखो वो वेल डिफाइंड है। कैसे? क्योंकि अगर मैं कोई भी पॉइंट का यहाँ पे बात कर लूँ, अगर मैं यहाँ पे एफ डैश जीरो की बात कर लूँ तो ये तो सिंपली हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई एच। अब वो क्वांटिटी मेरे पास सिंपली आ गया, लेट ऑफ एच टेंस टू जीरो है, जीरो जीरो है तो ये हो गया मेरे पास एच स्क्वायर साइन वन बाई एच, एच एच कैंसिल। अब ये तो इंडिटरमिनेट है ही नहीं, जीरो इंटू डांसिंग फ्रॉम माइनस वन से वन तो जीरो, तो एफ डैश जीरो तो एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो हो रहा है मतलब उस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव है वो तो एग्जिस्ट कर रहा है एग्जैक्टली exactly। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालूँ इस फंक्शन का तो वो आ जाएगा टू एक्स साइन वन बाई एक्स माइनस कॉस वन बाई एक्स। क्लियरली ये एक्स नॉट जीरो के लिए वैलिड है। लेकिन अब अगर आप देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ डैश एक्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ऑसिलेट कर जाएगा। सिमिलरली लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस जो है एफ डैश एक्स, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है ये इस टर्म के कारण, ये तो जीरो हो गया। तो हम बोल सकते हैं ऑल दो एफ डैश जीरो मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ डैश एक्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो दिस इज नॉट ए सरप्राइज, ये बच्चे को इसलिए कंफ्यूजन होता है क्योंकि वो सिंपल फंक्शंस को एनालाइज करते हैं ऑसिलेटरी और नहीं सरप्राइज। ऐसा तो हो ही सकता है ना, जो फंक्शन जीरो पे डिफरेंशियबल है लेकिन उसका डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूअस नहीं। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ डैश डज नॉट एग्जिस्ट ऑल्दो एफ इज डिफरेंशियबल ऑन आर। तो मतलब क्या है, ये फंक्शन जो है फंक्शन इज डिफरेंशियबल ऑन रियल नंबर। आप देखो कोई भी पॉइंट पे ये डिफरेंशियबल ऑन रियल नंबर, फंक्शन डिफरेंशियबल है
लेकिन एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि फंक्शन तो आप देखो एफ डैश एक्स तो कोई भी वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है। अगर मैं एफ डैश 0.1 लूँ तो इसका कोई वैल्यू आएगा, इसका कोई वैल्यू आएगा, फाइनाइट वैल्यू आएगा। लेकिन डेरिवेटिव, सो ऑल्दो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन रियल नंबर, लेकिन इस डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, एफ इज डिफरेंशिएबल बट एफ डैश इज नॉट कंटिन्यूअस। ये भी चीज जो है एक समझने लायक बात है, जिसको आप मतलब बहुत ही बारीकी से इसको आप सोच सकते हैं। ऐसे अपने पास बहुत सारे जैसे फंक्शंस हैं ना, आप उससे भी फंक्शंस को आप एनालाइज कर सकते हो। जैसे अगर मैं नेक्स्ट फंक्शन एक ले लूँ, देखो ये कितना सुंदर फंक्शन है एनालाइज करने के लिए। व्हाट इफ आई टेक एफ ऑफ एक्स एज एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 है, ये एक्स बाई 2 है, इट इज 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। अब देखो फिर से अगर मैं एफ डैश 0 की बात करूं तो देखते हैं ये फंक्शन 0 पे क्या है भाई। तो लिमिट एच टेंस टू 0 आ जाएगा एच बाई 2 एफ ऑफ एच माइनस एफ 0 प्लस एच स्क्वायर साइन 1 बाई एच। तो ये मेरा हाफ हो गया, क्योंकि वो हो गया 0 इंटू फाइनाइट माइनस 1 से 1 का। तो फिर से एफ डैश 0 एग्जिस्ट कर गया। लेकिन अगर मैं एफ डैश 0 जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो हाफ हो रहा है। अगर फिर मैं एफ डैश एक्स की बात करूं, ऑफकोर्स जब एक्स नहीं 0 है तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास हाफ माइनस कॉस 1 बाई एक्स आ गया प्लस 2x साइन 1 बाई एक्स। अब इस फंक्शन से तुम एक बेहतरीन चीज कर सकते हो, ऑल्दो मेरा एक पॉइंट पे डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन एफ इज नॉट इंक्रीजिंग इन एनी नेबरहुड ऑफ 0। आप कोई भी नेबरहुड ले लो 0 का, 0 के पास माइनस डेल्टा से डेल्टा ले लो, इस नेबरहुड में देखो एफ डैश एक्स का आप साइन ही नहीं बता सकते हो, क्योंकि 0 के आसपास ये रैपिडली इंक्रीज करेगा और ये भी 0 के आसपास ये रैपिडली ऑसिलेट कर रहा है। तो फंक्शंस के बारे में आप बेसिकली कुछ कमेंट ही नहीं कर सकते हो, जो वेदर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे तो आप बोल सकते हो, यहाँ पे आप बता सकते हो, यहाँ पे आप बता सकते हो। हाँ, एफ इज नॉट इंक्रीजिंग इन नेबरहुड ऑफ 0 सिंस ई जो है वो कंटिन्यूअस है एंड टेक्स नेगेटिव वैल्यू इन नेबरहुड ऑफ 0। एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नियर दोज पॉइंट। समझ में आ रहा है ना? तो ये भी एनालिसिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डिफरेंशिएबल है बट नॉट कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है, क्योंकि एफ डैश 0 के नेबरहुड में एग्जिस्ट नहीं करता है। आई कॉल दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, मींस इस डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूअस, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल। अगर कोई फंक्शन हो रहा है तब डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस हो रहा है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव फिर से कंटिन्यूअस नहीं, क्योंकि एक्स टेंस टू 0 पे ये तो ऑसिलेट करेगा, ये 0 हो जाएगा। हाफ माइनस डांसिंग विल स्टिल कीप ऑन डांसिंग। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं एफ इज नॉट इंक्रीजिंग इन एनी नेबरहुड ऑफ 0 सिंस एफ डैश एक्स जो है इज कंटीन्यूअस फॉर एक्स नॉट 0 बट टेक्स नेगेटिव वैल्यूज इन नेबरहुड। ठीक है, हाँ, क्योंकि 0 के आसपास जो होगा वो -1 से प्लस बन जाएगा, कुछ हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। आई एम श्योर आपको काफ़ी कुछ जो है वो सीखने को मिला। अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मार दूँ, आपको एक सर्कल दे दूँ और यहाँ पे जो है मेरे पास एक पॉइंट दे रखा है, ये सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, और ये पॉइंट तुम्हारा ए कॉमा बी है। ठीक है, अब फिर मेरे पास एक सीरीज ऑफ पॉइंट लाया गया, फिर यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया गया सी कॉमा डी, सच दैट बी बाई ए जो है वो डी बाई सी है। ठीक है, तो मान लो इनिशियल पॉइंट मेरा ए था, फिर पॉइंट को चेंज किया गया तो ट्रायंगल भी चेंज होगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट केस में पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग अगर इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल आया, ए मान लो ये ए डैश ए डबल डैश, इसका इन सेंटर आया आई, बी के करस्पॉन्डिंग आया आप बी डैश बी डबल डैश, सपोज ये आ गया आई बी, तो आपको डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर जो है वो फाइंड करना है। चलो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ये आंसर 0 होगा और ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्योंकि इस रेशियो से पता चल रहा है जो आप इसी लाइन के अलोंग हो, अगर आप कोई भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो
ठीक है, तो इन सेंटर क्या होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। नाउ माय क्लेम इज, अगर मैं इसको जोड़ूं, एंगल इन सेंटर एक्चुअली यही पॉइंट है, मतलब अगर आप इसको कनेक्ट करो, ठीक है, एग्जैक्टली ये पॉइंट इन सेंटर होगा ट्रायंगल की ये भी। अब दैट्स मैजिक। अब ये मैजिक क्यों है, तो चलो इसको करते हैं। अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये 90 है, तो ये क्वांटिटी मेरा हो गया 90 माइनस थीटा। अब अगर मैं ये पूरा 90 देखूँ तो देखो भाई ये एंगल हो गया थीटा। अब ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो मुझे अब ये थीटा है तो ये भी थीटा है, राइट। तो यहाँ से ये 90 है तो ये भी 90 माइनस थीटा हो गया। तो अगर आप ये प्रूफ कर दो जो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो मेरा काम बन गया, राइट। अब वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है प्रूव करना, क्योंकि आप देखो ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हो गया। ये एंगल कितना होगा, अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल जो हो गया वो अपने पास थीटा बाई 2 हो जाए। नहीं, यहाँ से मैं थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, आई एम सॉरी। वो सिंपल तरीके से करते हैं। मेरे पास एक सर्कल है, एक पॉइंट बाहर ले लो भाई, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, लेट्स कॉल इट पी ए बी। अब मुझे प्रूव करना है पी ए बी का इन सेंटर जो होगा डायरेक्टली सेंटर, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल, ओरिजिनल सर्कल विद पॉइंट पी आउटसाइड। मतलब ये पॉइंट हो मेरा इन सेंटर होगा। मतलब अगर मैं ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल अगर मेरा कुछ भी साई है तो हमको प्रूफ कर देना है ये भी साई होगा, ठीक है। अब वो हम प्रूफ कर देंगे। अगर ये साई है मेरा, तो ये एंगल कितना होगा, तो देखो ये 90 है, तो ये एंगल मेरा हो जाएगा 90 माइनस, और चूंकि ये दोनों रेडियस है, तो अगर ये 90 माइनस साई है तो ये मेरा ये एंगल भी जो है वो हो गया मेरा 90 माइनस साई। अब ये टोटल 90 माइनस साई है, तो ये बंदा जो हो गया वो होगा 90 माइनस 2 साई। तुम ध्यान से देखना। अब अगर ये 90 माइनस 2 साई है, ये 90 है, तो ये हो गया मेरे पास 2 साई। अब अगर ये 2 साई हो गया, अगर ये 2 साई हो गया ये एंगल, तो ये कितना हो गया, ये भी साई हो जाएगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। अब उसको भी आप प्रूव कर सकते हो, ये साई क्यों हो गया, क्योंकि अगर ये 2 साई हो गया, तो ये पूरा क्वांटिटी मेरे पास कितना होना है, 90, ठीक है, ये टेंजेंट्स। और तो आप एंगल चेंजिंग से डायरेक्टली कर सकते हो। हमने यहाँ पे क्या किया, ये एंगल जो भी होगा वही ये एंगल होगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। नहीं, क्योंकि ये 2 साई है, तो यहाँ पे जो सेगमेंट बनेगा, यहाँ पे साई एंगल बनाएगा और वो एग्जैक्टली साई होगा, सिंस दिस साई एंड साई इक्वल है। ऐसे आप इसको करोगे तो ये फाई और फाई करोगे। अब चलो, कोई बच्चा बोलेगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का आप कैसे प्रूफ किए, तो ये बोल रहा है अगर तुम्हारे पास एक टेंजेंट है और एक कॉर्ड तुम ए बी बना रखे हो, ठीक है, एक कॉर्ड ए बी बना रखो, तो अगर ये एंगल अपन के पास कुछ साई है, तो एंगल जो बनाएगा इस अल्टरनेट सेगमेंट ये भी साई हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है प्रूव करना। सेंटर कहीं पे होगा सर्कल का, उससे ज्वाइन करो तो ये 2 साई हो जाएगा। मैं पीछे रिवर्स कर देता हूँ। अब ये 2 साई है तो ये दोनों इक्वल है, तो ये जो बंदा है मेरे पास कितना आ गया, ये पाई माइनस 2 साई बाई 2, मतलब 90 माइनस साई हो जाएगा। अब अगर ये 90 माइनस साई है और ये एंगल अपन को पता है ही नहीं, सपोज ये फाई है तो ये तो रेडियस वेक्टर इससे 90 बनेगा टेंजेंट से, तो 5 प्लस पाई बाई 2 माइनस साई मस्ट बी पाई बाई 2, पाई बाई 2 कर दिया 5। ऐसे ही आप इसका सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर सब बना सकते हो। जैसे अगर मैं इस सर्कल का सरकम सर्कल का बात करूँ तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। पॉइंट पी से अगर तुम सपोज ए और बी को ज्वाइन करो, अब देखो अब पी ए बी का सरकम सर्कल कैसा होगा, तो अगर मैं सेंटर ऑफ सर्कल से इसको ज्वाइन करूँ तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। नाउ यू कैन सी लाइक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया पी ए सी बी। तो विद पी सी एज ए डायमीटर आई कैन ड्रॉ सर्कल। जैसे ही मैं ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो ये जो भाई अपन के पास जो पी ए बी का जो सरकम सर्कल है, ये तो ये बड़ा सा सर्कल हो गया येलो वाला, तो इसका सेंटर कहाँ आएगा, जस्ट मिड पॉइंट ऑफ सी।
तो ये तो मिड पॉइंट हो गया ऑफ पी सी, दैट इज सर्कम सेंटर। तो पॉइंट पी अगर दिया हुआ है मान लो 3 4 और ये पॉइंट 0 0 दिया हुआ है, डायरेक्टली 3/2, 2 जो है वो सर्कम सेंटर खत्म। ऑर्थो सेंटर भी इंटरेस्टिंग है एंड आई वुड लाइक यू टू डू। ये सर्कम सेंटर का जो इमेज होगा वो बेस के अराउंड ऑर्थो सेंटर पे लाई करता है। ऑर्थो सेंटर का इमेज जो होगा अबाउट ट्रायंगल, अगर मेरे पास ट्रायंगल है और ये अपन के पास ऑर्थो सेंटर है, तो इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर जो होगा अबाउट एनी साइड एग्जैक्टली लाइज करेगा सर्कम सर्कल पे। तो तुम इस चीज को रिवर्स करके यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको इसका ये जो बेस है इसका इक्वेशन पता है, दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू 3 4 अगर सर्कल में ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो सेंट्रॉइड क्लास 10 का बच्चा भी फील कर सकता है ज्योमेट्री से। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट से अगर यहाँ पे एक सर्कल पे ड्रॉ करूँ पी ए बी, अब तो बोलेगा ज्योमेट्रिकली इसका सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करें। हालांकि आप डायरेक्टली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिख के सम ऑफ रूट, अगर ये x1 y1 लें, पॉइंट बी को x2 y2, x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2 से आप सेंट्रॉइड निकाल सकते हो विदाउट फाइंडिंग द पॉइंट्स। पॉइंट फाइंड करने का। अब स्मार्ट बच्चा ऐसा भी सोचेगा जो सर सेंट्रॉइड जहां होगा वो तो इसका मिड पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, तो सेंट्रॉइड तो ही है ना भाई, जो मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो सेंट्रॉइड। अब सवाल है एग्जैक्टली वो सेंट्रॉइड होगा कहाँ। तो दिस इज इंटरेस्टिंग। अब देखो अगर मैं इसको, अब चूंकि थॉट प्रोसेस यहाँ से आ रहा है, अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, ठीक है, तो अगर मैं इस बेस को 3 इक्वल पॉइंट में डिवाइड कर देता हूँ, तुम ध्यान देना, क्योंकि सेंट्रॉइड जहाँ पे भी होगा, जहाँ पे भी ये सेंट्रॉइड होगा, ये तो 2:1 में डिवाइड करेगा राइट, इस लेंथ को जी जो है ये 2:1 में डिवाइड करेगा। लेट मी मेक डायग्राम वेरी सिंपल सो दैट आपको एग्जैक्ट फील आ जाए। लेट से अपने पास छोटू सा सर्कल है, एक एक्सटीरियर पॉइंट है और इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो है वो कहीं पे है अपन के पास जी। ये तो भाई पक्का है, जो ये अगर पीजी मेरे पास 2 लेंथ है, तो ये लेंथ जो है अपन के पास है ये 1 है, 2:1। अब हम इसी से देखो चमत्कार करेंगे। चमत्कार क्या करेंगे, अगर इमेजिन करो अगर मैं बेस को 3 पॉइंट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, A1 और A2 से, मतलब A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 B। अब फायदा क्या हो गया, जो मेरे पास ये भी 1:2 आ गया ना, कि मैं अगर इसको 1 पार्ट लिया तो ये 1 और 2 पार्ट आ गया। तो अब मैं अगर सेंट्रॉइड से इसको ज्वाइन करूंगा, तो अब देखो तुम एक्चुअली क्या बोल सकते हो, ये लेंथ जो है अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूं, तो तुम ऐसा सोचो जो ये 1 है ये हाफ पार्ट हो गया, अगर ये भी हाफ पार्ट है, ये 1 है, क्यों, क्योंकि ये मीडियन है, तो एग्जैक्टली ये बीच वाला पॉइंट है B1। तो ये जो है A1G दैट इज पैरेलल टू D हो जाएगा कंस्ट्रक्शन से, क्यों, क्योंकि ये 1:2 है और ये देखो ये भी 2:1 है, तो दिस बाय दिस विल सेम एज दिस बाय दिस, तो हाफ बाय 1 जो है वो 2:1। मतलब ये बंदा जो है अपन के पास पैरेलल हो गया PA से। सिमिलरली अगर मैं GA2 इस कंस्ट्रक्शन से करूं, तो GA2 जो है अपन के पास पैरेलल हो गया PB से। मैं ऐसा क्यों कंस्ट्रक्शन किया, 1 हाफ हाफ 1 में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 2:1 में फीलिंग लेना था, ठीक है। अब तुम देखो अगर ये पैरेलल है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, अगर ये बंदा थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। अच्छा, अब ये तो हो गया भाई, सेंट्रॉइड तो मुझे मिल गया। इसका मतलब अगर मेरे पास बेस ए बी फिक्स है, तो सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होगा along द लाइन ज्वाइनिंग पी बी, मतलब along द लाइन ज्वाइनिंग पी और वो सेंटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड जो होगा वो सेंटर से पास करेगा, सच दैट वो जो पॉइंट है वो कितना एंगल बना रहा होगा, एग्जैक्टली 2 थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है अगर अपन के पास एक सर्कल है और मान लो ये पॉइंट मेरे पास 3 4 है, जो क्वेश्चन था, देखो ज्योमेट्रिकली क्या मार्वेलस फीलिंग है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इसको 3 इक्वल पार्ट में ज्वाइन कर दिया। आपको पता है ये सेंटर से इसको मैं ज्वाइन करूंगा तो एग्जैक्टली ये मिड पॉइंट से गुजरेगा, मतलब A1 और A2 के मिड पॉइंट जो होगा M होगा। और सेंट्रॉइड का लोकेशन क्या है, वो एग्जैक्टली एक पॉइंट होगा। जैसे तुम ये एंगल तो मेरे पास कितना है 2 थीटा हो जाएगा, अगर ये थीटा और थीटा है
थीटा रूट निकाल सकते हो इसको ज्वाइन करके, इस ट्रायंगल ओ ए पी में आराम से आप थीटा निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, देख लो भाई साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर रेडियस 1/5। तो अब अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे स्लाइड करते जाए ना बाबू, जैसे देखो इसको स्लाइड करते जाए तो एंगल क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा, छोटा होते जाएगा, राइट। और एक बार एंगल एग्जैक्टली मेरे पास, अब मुझे ऐसा लोकेशन चाहिए जो एग्जैक्टली मेरे पास एंगल जो है वो 2θ बन जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली 2θ बन जाएगा। तो वो मेरा हो गया सेंट्रॉइड का लोकेशन। तो अगर अब ये 2θ, ये वाला एंगल तुम्हारे पास अगर 90 डिग्री होता तो मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए था जहाँ पे 90 डिग्री हो। मतलब अगर मैं ये डायरेक्टर सर्कल पे ले लूँ तो सेंट्रॉइड का भी लोकस क्या हो जाएगा, A1 A2 के बाद डायरेक्टर सर्कल हो जाएगा। मान लो अगर ये इसका ये जो डिस्टेंस है, अगर ये 1 है और ये √2 पे, अब यहाँ से मैं कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये 90 होगा ऑल ऑफ यू, तो डायरेक्टर सर्कल का पॉइंट हो जाएगा। तो सेंट्रॉइड एग्जैक्टली ये आएगा, जब यहाँ से कोई भी तुम ड्रॉ करो तो वो 90 हो जाएगा, मतलब एक ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे हो ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से आप अगर सोचते हो धीरे 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 हर एक चीज़ों को, आपका कॉन्सेप्ट में ड्रास्टिक क्लैरिटी बढ़ता है। लेकिन उसके लिए आपको एक सही मार्गदर्शन चाहिए। तो आप जो भी शिक्षक से पढ़ रहे हो उनको जस्ट यू का रिक्वेस्ट, जब कोई भी थियरी पढ़ाते हो तो उसका डेफिनेशन है स्पेशली कैलकुलस में जो है ना प्रॉपरली पढ़ाई करो, नहीं तो आप फिर फंस जाओगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और इस टाइप के कोर्सेज जो है हमारे नम्मा गणित चैनल पे आते रहते हैं। तो अभी सारे कोर्स बंद हैं, तो प्लीज़ डोंट मैसेज रिगार्डिंग एनी कोर्सेज, क्योंकि अभी हम लोग जब आएगा तो आपको बोल देंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको इस कुछ जेम प्रॉब्लम्स का पीडीएफ चाहिए तो वो अवेलेबल है ऑलरेडी, कुछ पे करके 500 प्लस रुपीज में आपको मिल सकता है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अगेन रैंकर्स ब्लूप्रिंट एंड थिन बुक विद फैट आइडियाज। तो हम लोग का अपडेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज का पीडीएफ भी हम लोग जो है वो मार्केट में दे देते हैं, ठीक है। इस टाइप के आपको यूनिक प्रॉब्लम्स मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल फॉर मोर सच क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री।